नमस्कार, प्रणाम। एक बार फिर से हम लोग इस श्रृंखला योगा फॉर माई हेल्थ के कड़ी में हम लोग चल रहे हैं और हमने विभिन्न विषयों पर चर्चा करी। हम सभी ने यह समझा जाना कि किस तरह से योग हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इस पेंडेमिक में हमें समझ पाया कि ये योग ही एक ऐसा मात्र एक अस्त्र है, शस्त्र है जो हमारे पास हमें बचाने के लिए हमारे पास है और ये बहुत ही सर्वसुलभ है। तो इसी के क्रम को आगे आज बढ़ाने के लिए हम लोग सभी उपस्थित हैं और आज हम लोग एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे जो कि है कि होलिस्टिक ड्रग्स। ड्रग्स यहाँ पर जो है वो एक प्राकृतिक औषधि के रूप में हम लोग देखना चाहेंगे कि किस तरह से औषधियाँ हमारे जीवन को एक हेल्थी बना सकती हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर होलिस्टिक ड्रग्स में कुछ ऐसे नेचुरल हर्ब्स के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे लाइफ स्टाइल को बेहतर बना सकती है। जी हाँ मित्रों, ये औषधियाँ कहीं और नहीं, हमारे घर पर ही अपने घर के आंगन में ही, घर के अंदर में ही उपलब्ध होंगी। तो ये सभी औषधियाँ आपके घर में उपलब्ध होने के बावजूद वो कैसे उपचार करें, कैसे हम लोग उसको यूज़ करें, उसके विषय में हम लोग आज यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करने के लिए गिलोय और तुलसी के विषय में थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन करें। क्योंकि इसका जनरल नॉलेज तो हमें तो पता है कि हमारे घर पे है, लेकिन इसको यूज और इसका साइंटिफिक बेस हमें नहीं पता है। तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें गिलोय और तुलसी के ऊपर कि बाकी इम्यूनिटी बूस्टर से कैसे डिफरेंट है और क्यों हम इसका यूज करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे आसपास और हमारे आयुर्वेद में काफी सारे इम्यून बूस्टर के बारे में बताया गया है। बहुत सारी हर्ब्स ऐसी हैं जिनके बारे में बताया गया है आयुर्वेद में। उनमें से कुछ लेमन ग्रास है, मुलेठी है, मेथी है, अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय, ऐसी काफी सारी औषधियां हैं जिनके बारे में आयुर्वेद में बताया गया है। और मोस्ट ऑफ हमारे यहाँ हम आसानी से घरों में अवेलेबल होती है। हर घर में तुलसी मिल जाती है, गिलोय आसपास के किसी पेड़ पे मिल जाती है। तो हम उन्हीं में से दो पे चर्चा करेंगे, तुलसी और गिलोय पे, जो आसानी से अवेलेबल है और काफी असरकारक भी है। इन दोनों पे एक बहुत सारे वैज्ञानिक शोध हो चुके हैं और मार्केट में भी बहुत सारी आती है ये आजकल, क्योंकि सारी अप्रूव्ड है और काफी शोध के बाद आती है दोनों चीजें। तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जैसे बात करते हैं तुलसी के बारे में। तुलसी को हिंदू धर्म में एक बहुत अच्छा स्थान दिया गया है। तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप मानते हैं और इसीलिए हर घर में तुलसी का पौधा होता है। और वैज्ञानिक तरह से देखें इसको तो ये बहुत अच्छी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एंटीवायरल प्रॉपर्टी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इसकी गुणवत्ताओं में, जिसकी वजह से हर घर में इसका होना अनिवार्य है और फायदेमंद है। तो इसके काफी सारे प्रकार भी हैं। से ये लगभग पूरे विश्व में पाई जाती है और लगभग 18 प्रकार के बारे में मैं जानता हूँ इसके बारे में कि 18 प्रकार की तुलसी पूरे विश्व में पाई जाती है। उनमें से कुछ एक हमारे यहाँ है, दो तीन तीन या पांच वैरायटी अपने पास हैं, अपने यहाँ पे इंडिया में पाई जाती है, जिनमें से दो सबसे कॉमन है और हम उनके बारे में जानते हैं। एक को हम कहते हैं राम तुलसी और दूसरी है श्याम तुलसी। दोनों ही पाई जाती है इंडिया में और लगभग हर घर में कोई न कोई सी एक मिल जाती है आसपास में। दोनों में से कोई एक वैरायटी पाई जाती है और इन दोनों के उपयोगों के बारे में हम आगे बात करते हैं कि आखिर इनके क्या क्या उपयोग हैं और हम इनको कैसे काम में ले सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा जो भारत है अलग अलग औषधियों से परिपूर्ण है। तो ये तुलसी भारत में दो तीन प्रकार की हैं, जो पांच प्रकार की आपने बताई, श्यामा तुलसी और जो तुलसी है इनके साथ में। तो इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, केमिकल कंपोजिशन इस तरह के क्या है जो इनको इम्यूनिटी बूस्टर्स के रूप में इतना बना देती हैं, और क्या ये कारण है कि जब हम लोग अलग अलग औषधियों के बारे में बात करते हैं तो तुलसी एक ऐसी औषधि है जिसमें 24 घंटे ऑक्सीजन देने की क्षमता रहती है। तो इन पर थोड़ा सा प्रकाश डाले दीजिए। हाँ, वैसे ही तुलसी पे बहुत सारे मतलब रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। इनके अंदर जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनकी एक्टिविटी भी हो चुकी है काफी सारी। उनमें से कुछ जैसे बीजों में तुलसी के बीज होते हैं, वैसे बिना रिसर्च के भी तुलसी के बीजों को पाचन के लिए और स्टमक के लिए काम में लेते हैं।
अगर पेट प्रॉपर साफ नहीं होता है तो तुलसी के बीजों को गला के उनका सेवन करते हैं, उससे पेट ज्यादा साफ होता है। और बाकी हम इसके जो वैज्ञानिक एस्पेक्ट्स हैं जिनके आधार पर हम बात करते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे तुलसी के बीजों में फ्लेवेनॉइड और फिनोलिक एसिड होते हैं, फिनोल्स होते हैं कुछ और फ्लेवेनॉइड्स होते हैं जो एंटीबॉडी को मजबूत करते हैं। ओके, तो ये जो इसके एंटीबॉडीज को मैं बताइए बताइए। इसके साथ तुलसी फ्री रेडिकल्स होते हैं तुलसी के अंदर जो अपने एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट बनाते हैं, जिससे इन दोनों की वजह से शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है और अच्छे से एंटीबॉडी चलती है। कॉमन कफ, कोल्ड, वायरल फीवर वगैरह जो भी छोटी मोटी परेशानियां चलती हैं जीवन में, जो पूरे साल भर रहती है लगभग हर एक को, तो उनसे लड़ने के लिए इसके अंदर जो इसका फाइटोकेमिकल कंपोजिशन है वो बहुत ही अच्छा और काफी उम्दा है, जिसे मैं जानता हूँ इसके बारे में। तो जैसे ये तो जाहिर सी बात है, हाँ जी जी बिल्कुल। हाँ, आप एक केमिस्ट्री के विशेषज्ञ हैं, तो इनके बारे में आपको अलग से जानकारी है। प्लीज इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालें। जैसे इसके अंदर पाया जाता है, मैंने अभी बताया आपको, फ्लेवोनॉइड्स, कुछ स्टेरॉइड्स भी होते हैं, कुछ स्टेरोल्स होते हैं जो एंटी कार्सिनोजिन्स होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं, एंटी बैक्टीरियल होते हैं, एंटी फंगल होते हैं। उनकी वजह से किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है जो बैक्टीरिया से होती है या वायरल से होती है, एंटीवायरल भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं ये लोग। तो उनके बारे में मैं बताता हूँ। जैसे इसमें यूजेनोल कंपाउंड होता है जो एंटी कार्सिनोजिन है, कार्सिनोजिन एंटी कार्सिनोजिन कंपाउंड होता है यूजेनोल। रोस्मेरिक रोस्मेरिनिक एसिड होता है, एपिजिनिन होता है, ल्यूटियोलिन होता है, बीटा एस्टेरोल होता है, और कार्सोनिक एसिड होता है, जो मोस्टली कैंसर एक्टिविटी दिखाते हैं, एंटी कैंसरस एक्टिविटी इनकी बहुत अच्छी दिखाते हैं। जैसे कई प्रकार के कैंसर होते हैं, जैसे केमिकल इंड्यूस्ड स्किन कैंसर हो गए, जो केमिकल की वजह से स्किन कैंसर्स होते हैं, ओरल कैंसर होते हैं, लिवर कैंसर होते हैं, उन सब में ये काफ़ी अच्छी एंटी कैंसरस एक्टिविटी दिखाते हैं ये कंपाउंड्स। और उसके अलावा चूहों पे किए गए एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि ये जो रेडिएशन, गामा रेडिएशंस है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी एंटीबॉडी बताते हैं। गामा रेडिएशन के कारण जो स्किन कैंसर होता है या स्किन इरिटेशंस होता है, तो उनके खिलाफ भी इनकी एक अच्छी सी एंटीबॉडी विकसित करते हैं। इसमें मेन कंपाउंड्स आते हैं, वेसेसिन है, ओरिंटिन है, और बाकी के जो फ्लेवोनॉइड्स हैं, तो वो इन सब में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। उसके अलावा इसमें स्ट्रेस को दूर करने के लिए होते हैं फ्लेवोनॉइड्स, तो वो एंटी स्ट्रेस होते हैं, बहुत अच्छा एंटी स्ट्रेस है। इसको हम डेली सेवन कर सकते हैं, कैसे भी तुलसी के लीव्स को, या कैसे आप लेना चाहें वैसे। और उसके अलावा सर्दी जुकाम, तो नॉर्मल कोल्ड, जी, थ्रोट। दीपक जी, मैं एक चीज पूछता हूँ। जो चीज यहाँ पे समझ रहे हैं, जो एंटी कार्सिनोजेनिक है, यानी कि कार्सिनोजेनिक यानी कि जो कि हमारे बॉडी को थोड़ा टॉक्सिन्स दे रहे हैं, और ये उन टॉक्सिन्स को हटाने का काम करते हैं, राइट? राइट। जो केमिकल इंड्यूस हैं, जो केमिकल्स की वजह से होते हैं, क्योंकि आजकल की लाइफ हम इतना सारा केमिकल और आसपास में रेडिएशन वगैरह हर चीज, इतना सारा पॉल्यूशन है, उन सभी में ये सारे कंपाउंड्स हमें उनके इफेक्ट से बचाते हैं। आसपास का हमारा जो इफेक्ट रहता है केमिकल इंड्यूस कैंसर जैसा, और बाकी सारी प्रॉब्लम्स, जैसे आजकल क्या है, डस्ट पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन हर जगह पे ऐसा हो चुका है कि हम जो ब्रीदिंग लेते हैं उसके थ्रू भी बहुत सारी हमें इवन नोज की इशू होती है, थ्रोट इशू हो जाती है, कॉमन कफ कोल्ड हो जाता है डेली लाइफ में। तो उन सब के लिए ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी दिखाते हैं सारे। और आजकल जो मेडिसिन आती है उनमें भी हल्का फुल्का डोज इनका होता ही है, लगभग 70% मेडिसिन। तो बेसिकली जो ये औषधि है बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो जो कंपोजिशन से बताते हैं कि जो आज की हमारी लाइफ स्टाइल है, कि किस तरह से हम लोग फर्टिलाइजर बेस्ड, केमिकल फर्टिलाइजर बेस्ड खाना खा रहे हैं। हमारे आसपास में टावर्स, मोबाइल टावर्स हैं, उससे रेडिएशन आता है, और न जाने कितनी ऐसी गतिविधियां हैं जो हम जाने अनजाने करते हैं, और हमारे हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। तो तुलसी एक ऐसी औषधि है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि जो हमें इन कंपोजिशन से, इन कंपोजिशन के होने के कारण हमें एक बेहतर लाइफ प्रोवाइड कर सकती है, इन टर्म्स की हम लोग इनको रेगुलर कंजम्पशन करते रहें।
कैसे कंजप्शन करें इसके विषय में हम लोग फिर से आएंगे, लेकिन हम लोग एक रिक्वेस्ट आपसे ही करेंगे कि अगला जो एक औषधि है, जो गिलोय के विषय पे हम लोग बात कर रहे थे कि गिलोय, इसे अमृता भी कहा जाता है, माँ का इसको स्थान दिया गया है। तो ये किस प्रकार का ये औषधि है और किस तरह से ये इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में हमारे लिए उपयोगी है? देखिए, गिलोय के बारे में हम छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आखिर गिलोय है क्या। गिलोय को अमृता कहते हैं, जैसे आपने बताई अभी। इसको अमृत वल्ली भी कहते हैं। बेल होती है गिलोय, जो कभी नहीं सूखती है। गिलोय एक ऐसी बेल है जो किसी भी पेड़ पे रहेगी तो उससे पोषण लेके भी रह जाती है, बिना जड़ों के भी ये सर्वाइव कर जाती है। और इसकी एक खास बात ये और है कि ये जिस पेड़ पर चढ़ती है उसके गुण अपने अंदर ले लेती है। इसके लिए नीम पर चढ़ी हुई गिलोय को हम सबसे अच्छी मानते हैं। नीम गिलोय कहते हैं उसको। अगर वो है हमारे आसपास में तो वो सबसे अच्छी होती है, क्योंकि नीम अपने आप में खुद एक बहुत अच्छी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है और इसके काफी सारे गुण नीम के वैसे भी हैं इसमें। उस पे चढ़ी हुई जो गिलोय आती है वो सबसे अच्छी होती है। हम उसको आसानी से काम में ले सकते हैं और काफी हेल्दी होती है। और गिलोय, आयुर्वेद में गिलोय का बहुत अच्छा स्थान है। आयुर्वेद में इसको हेल्दी रसायन कहा जाता है, लाभदायक रसायन के तौर पे इसको आयुर्वेद में लिखा जाता है। कहा जाता है कि ये एक नॉर्मल शरीर के लिए हेल्दी रसायन है। उसको आप स्वास्थ्यवर्धक रसायन के रूप में काम में ले सकते हैं। ये बहुत सारे गुण दिखाती है, बहुत सारी चीजें इसके होती है। और जैसे तुलसी इम्यून बूस्टर का काम करती है, वैसे ये भी काम करती है। और आयुर्वेद में काफी पुराने समय से हम इसको काम में लेते आ रहे हैं। इसके फायदे के बारे में बात कर लेते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं। जी। जैसा कि आपने सुना होगा, अभी आप गिलोय काफी चल रहा है जब से कोरोना आया है। तो ये कॉमन कफ कोल्ड जो होता है उसमें जो फीवर आता है, वायरल फीवर, उसमें काफी यूजफुल रहता है। ये काफी सालों से का काम में आता है। और आज भी गाँवों की जो लाइफ स्टाइल है उसमें गिलोय बहुत कॉमन चीज है। जब किसी को छोटा वायरल वगैरह होता है, कॉमन बुखार वगैरह आता है, उसमें गिलोय काम में लेते हैं। इसके अलावा गिलोय डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। जिसके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छी होती है। आंतों के लिए लाभदायक होती है, डायबिटीज में काम आती है, कुष्ठ रोग में काम आती है, पीलिया में काम आती है। लेने के अलग अलग तरीके हैं इसके। ये उल्टी, बुखार, खांसी, हिचकी, हर तरह के रोग में काम में ली जा सकती है। रामबाण औषधि है सबकी जगह पे। तो इसके कुछ और फायदे डिटेल में हम देखेंगे। जैसे ये आंखों के लिए काम आती है। आंखों का रोग हो जिसमें मतलब रतौंधी वगैरह होती है विटामिन ए की कमी से, तो उसमें भी इसको काम में लेते हैं। काम में लेने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं, इसको कैसे काम में लेते हैं। उसके अलावा गिलोय को त्रिफला के साथ मिलाकर भी लेते हैं। त्रिफला के साथ में है। उसके अलावा शहद चूर्ण के साथ में, तो ये डाइजेशन के लिए अच्छी रहती है। कान की बीमारी के रूप में भी, मतलब कई किसी को कान की बीमारी है अगर, तो उसमें भी इसको काम में लेते हैं। इसके उबाल के इसका पानी जो है वो कान में डालते हैं। हिचकी रोकने के लिए, हिचकी आजकल कभी कभी लोगों को बहुत ज्यादा हिचकी आती है, तो हिचकी रोकने के लिए भी गिलोय को काम में लेते हैं। और जो खांसी आती है कभी कभी, कॉमन में जो खांसी होती है, या फिर टीबी रोग जो होता है, उसमें भी गिलोय फायदेमंद है। गिलोय एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी दिखाती है अपनी, और उसके बारे में मैं इसके आगे जस्ट बताऊंगा आपको कि इसके जो फाइटोकेमिकल्स हैं उनकी एक्टिविटी कैसे है और वो कैसे एक्टिविटी दिखाते हैं। एसिडिटी के लिए जी। गिलोय का सेवन करते हैं। डाइजेशन के लिए, जिसको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है उसको भी गिलोय का सेवन करते हैं। वो लगभग सभी की प्रोसेस एक जैसी है। आप इसको मीठा करके लेना चाहें तो मतलब हनी के साथ में ले सकते हैं, शहद के साथ में। अदरवाइज आप ऐसे नॉर्मल काढ़ा बना के भी ले सकते हैं। कब्ज के लिए, जैसे पेट की बीमारी जो भी होती है, पेट की समस्या, उसके लिए काम आती है। इसका इस्तेमाल बवासीर के लिए भी किया जाता है। किसी को बवासीर है तो उसमें काम आती है। पीलिया के रोग में काम आती है। अगर किसी को लीवर इन्फेक्शन वगैरह है तो उसमें भी इसका काम में लिया जाता है। डायबिटीज में भी काम आती है। जनरली इसको प्रिफर करते हैं कि जिसको लो डायबिटीज है वो नहीं लेते हैं इसको, या फिर लो डायबिटीज लेने के साथ में इसको मीठा भी लेते हैं, क्योंकि ये एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी भी रखती है। जिसको लो डायबिटीज है तो वो लेगा तो उसको, और उसका जो लेवल है शुगर लेवल, वो काफी डाउन हो जाएगा। तो इसलिए इसको ध्यान रखते हैं कि लो डायबिटीज वाले जो हैं, लो शुगर लेवल वाले, उनको नहीं दिया जाता है ये, या फिर उनको ध्यान में रख के दिया जाता है कि आप इसको कैसे लें। तो उसके बेसिकली जो अलावा गिलोय है उसके बहुत सारे लाभ हैं। तो इन लाभों के साथ में ये चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि
जब हम लोग उसको यूज कर रहे हैं तो उसको प्रिकॉशन के साथ में यूज करें। और जब आपने बताया कि आज के जब इस पेंडेमिक के ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा गिलोय का यूज हो गया है कि आसपास में जहाँ पर पहले कहीं गिलोय के जो पौधे लगे हुए होते थे, जो क्लाइंबर्स लगे हुए होते थे, कोई यूज नहीं कर रहा होता था, वो आज उसको काट काट के रोज ले जाकर अपने घर पे काढ़ा वगैरह बनाकर उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन ये प्रिकॉशंस आपने जो बताए कि जिनका शुगर लेवल कम है उनको ये सारी चीजें ध्यान देनी चाहिए कि अगर उनका शुगर लेवल नॉर्मल रहता है या लोअर होता है तो उनको कहते हैं इसको सावधानी पूर्वक अधिकता में नहीं लेना चाहिए। तो इसके साथ में हम लोग इस चीज पर आते हैं कि किस तरह से जब हम लोग इनके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लिए कि क्या होता है कंपोजिशन और बेनिफिट्स के बारे में, तो इनको यूज करने का तरीका थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से हमारे घर पे गिलोय रखा हुआ है, हमारे घर पे तुलसी के पौधे हैं, तो उनके इतने सारे स्पिरिचुअल हम लोग बेनिफिट्स समझते हैं, स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस समझते हैं, लेकिन उसका जो एक जनरल यूज है अपने दैनिक जीवन में और अभी के समय में जो इम्यूनिटी बूस्टर्स के रूप में है, तो कैसे हो सकते हैं। पहले तुलसी के बारे में बात करते हैं, तो तुलसी किस तरह से यूज किया जाए और क्या क्या चीजें हो सकती हैं यूज करने के लिए। सबसे आसान तरीका इनको यूज करने का है वो चाय के रूप में कर सकते हैं, हर्बल टी बना के इनकी, जैसे काढ़ा बनाते हैं हम हिंदू कल्चर में, अपना काढ़ा जो होता है वो सबसे आसान तरीका है कि उसको सबसे आसानी से काढ़ा बनाने के लिए इसमें आप जो हर्ब्स काम में लेना चाहते हैं, काली मिर्ची के साथ में गिलोय, तुलसी, दोनों को मिक्स करके उबालते हैं इसको पानी में डाल के। तो लगभग जो पानी हमने डाला है उसका 1/4 पानी रहता है, फिर उसको हम छान लेते हैं और उसको मीठा करने के लिए हम उसमें हनी डाल सकते हैं, शहद वगैरह हम उसमें काम में ले सकते हैं, मीठा मिश्री या शहद, अगर शहद होता है तो बहुत ही अच्छा है। तो शहद के साथ में इसको उबाल के छान लो नॉर्मल मीठा करके, और जैसे हम टी लेते हैं उसकी जगह आप इसका सेवन करें तो ये काफ़ी अच्छा है डेली लाइफ के लिए। बाकी अलग तरीके लेने के लिए तो सबसे आसान तरीका यही है जिसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट का रिस्क नहीं रहता है और इसको आप आसानी से ले पाते हैं। तुलसी भी सेम प्रोसेस में, हम तुलसी को जैसे तुलसी तो आप कैसे भी ले सकते हैं, गिलोय की बात हो गई, आप उसको काढ़ा बना के ले लें या फिर चाय बना के ले लें चाय के साथ में। तुलसी तो ऐसी है कि आप अगर वाटर बॉटल है आपके पास आप उसमें भी डाल सकते हैं तुलसी, खाने के साथ में तुलसी ले सकते हैं, पानी के साथ में तुलसी ले सकते हैं। तुलसी आयुर्वेद में जैसे मतलब घर में खाना खाते हैं वैसे तुलसी का सेवन करते हैं। तुलसी हर तरह से इम्यून बूस्टर है, आजकल हम भूल चुके हैं। आपको शायद याद है या नहीं कि पूजा जब होती थी हिंदू कल्चर में, जब भी आज भी पूजा होती है, हवन वगैरह कुछ करते हैं, तो हम जो खाना बनाते हैं, भंडारा करते हैं खाना बनाने के लिए, उस भंडारे में हम तुलसी के पत्ते रखते हैं। तुलसी मोटापा भी कम करती है, शायद आपको मैंने बताया नहीं, मोटापे के लिए भी तुलसी काम आती है। ये जो बेनिफिट है ये सभी के ने नोट कर लिया होगा जहां तक है। और हाँ, ये बात सही है कि जब अलग से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इस तरह की स्थिति भी आती है तो भोजन को किसी टाइम की ड्यूरेशन में हमें ले लेना है या उस तरह करना है, तो उसपे जो भी नेगेटिव इफेक्ट है उसको भी सही करने के लिए तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है कि उसको उस जो आहार है उसमें डाल दिया जाता है ताकि तुलसी से वो प्योर हो जाए और बेहतर हो जाए। हर जगह मैं तो यही बताता हूँ कि हर जगह काम में लेते हैं तुलसी को। तो आप जब भी तुलसी का सेवन करना चाहें तो तुलसी को आप चाय बनाते हैं उसमें एक लीफ डाल सकते हैं, दूध बनाते हैं उसमें डाल सकते हैं, आप डेली पानी जो पीते हैं वाटर बोतल के साथ में तुलसी मिक्स कर सकते हैं, काढ़ा बना के पी सकते हैं। तुलसी हर तरह से आपको फायदा देती है, इसके कोई कॉमन मतलब ज्यादा इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, ना ही एक्सेस में ली जाती है। 3-4 लीव्स दिन की खाने से कोई एक्सेस भी नहीं होती है इसकी। तो रूटीन लाइफ में आप 2-3 लीव्स आराम से और आसानी से ले सकते हैं। तो इसी तरह से गिलोय का और क्या यूज हो सकता है, जैसे कि आपने बताया कि उसके जो स्टम्स हैं उनको काढ़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करें, उनके जो पत्ते हैं क्या उनको भी हम लोग खा सकते हैं या उनको भी काढ़ा बनाया जा सकता है। जैसे तुलसी के बारे में आप बता रहे हैं कि उसको आसानी से इतने आसानी तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, गिलोय के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या चीजें उसकी हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं। जनरली हम गिलोय के पत्तों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, गिलोय का स्टेम आता है उसी का काम में लेते हैं। पत्ते वैसे हम सीजनल होते हैं, उसके पत्ते केवल बारिश में आते हैं और बारिश के अलावा उसके पत्ते नहीं आते हैं, बाकी उसकी स्टेम भी रहती है। तो हम जो काम में लेते हैं वो स्टेम भी काम में लेते हैं। पत्ते बाद में कड़वे होते हैं और काफी अलग सा टेस्ट आता है उनका, कसेले से टेस्ट होता है उसको, इसलिए पत्तों को काम में नहीं लेते हैं। बाकी पत्ते भी काम में आते हैं, जैसे गिलोय की प्रॉपर्टीज है वैसे भी उसकी लीव्स की प्रॉपर्टी है पत्तों की। तो हम वैसे पत्तों को काम में नहीं लेते हैं।
देखा जाए अगर काढ़ा बनाने के लिए तो सबसे अच्छा जो रहता है वो उसकी स्टेम रहती है, उसी में सारे गुण रहते हैं। तो एक चीज कॉन्सेप्ट आता है कि जब हम लोग इन सारे औषधियों के बारे में जान रहे हैं और गिलोय जैसे कि आजकल के समय में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, तो घर पे उग भी रहे हैं, लेकिन एक अगर इसको देखा जाए जैसे कि अलग अलग चीजों के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो क्या इनके भी कुछ इनको यूज करने के अलग अलग तरीके हैं? जैसे गिलोय की वटी आती है, तुलसी की भी शायद वटी आती है, तो इनका यूज करना कैसा है और किस तरह से ये हेल्पफुल है? से इन जैसे स्किन की वटी आती है तो इसकी स्टेम होती है, उसका पाउडर करके इसकी वटी बनाई जाती है। और गिलोय में शायद लिक्विड भी आता है, हमारे पास इसका लिक्विड है। बाकी भी इसका लिक्विड आता है, मुझे शायद मार्केट का आइडिया नहीं है इसके बारे में, पर लिक्विड आता है इसका। हम जैसे इसका लिक्विड बनाते हैं वाटर एक्सट्रैक्ट, सबसे अच्छा कंटेंट, सबसे मैक्सिमम कंटेंट जो आते हैं इसके एक्सट्रैक्ट में आ जाते हैं। एक्सट्रैक्ट के फायदे हैं, अपने फायदे, जैसे मैंने अनुभव किया है एक्सट्रैक्ट के फायदे, उसको लेना काफी आसान रहता है, आप आसानी से ले पाते हैं उसको। और बाकी वटी लेने में थोड़ी परेशानी होती है, मुंह में फैल जाती है, वो थोड़ा पाउडर फॉर्म में आती है और उसकी छोटी सी मात्रा आती है। तो एक छोटी सी गोली से इतना असर नहीं रहता जितना हम जो काढ़ा बना के लेते हैं या फिर जो एक्सट्रैक्ट आता है इसका, अर्क जो आता है वाटर बेस पे, उसमें आता है, उसमें ज़्यादा कंटेन आता है गोली की तुलना में। तो मैं जो प्रीफर करता हूँ और हम जो बनाते हैं वो इसका वाटर एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। और मार्केट में तुलसी के वाटर एक्सट्रैक्ट तो वैसे भी मिलते हैं, हमारे पास भी अवेलेबल है इसका। जैसे ये मेरे पास है एक सैंपल, ये सैंपल है तुलसी का। ऐसे ही पैकिंग में हमारे पास गिलोय का रहता है अर्क, ये तुलसी अर्क है। काफ़ी हेल्पफुल है, मार्केट से काफ़ी सस्ता भी है क्योंकि हम होलसेल में करते हैं और लगभग मार्केट की आधी रेट में अवेलेबल है हमारे पास। मार्केट में छोटी पैकिंग आती है इसकी, हमारे पास में ये बड़ी पैकिंग है, लगभग 100 ml की है, 50 रुपए में मिल जाती है ये। और आप कहीं भी मंगा सकते हैं इसको, गिलोय की भी लगभग सेम आ जाती है, गिलोय इवन और सस्ता है इससे। तो इनको आप चाय दूध वगैरह वाटर बोतल में कैन में इसको लेना आसान होता है, तुलसी के लीव्स उसमें आसानी से मिक्स नहीं होते हैं बिना गर्म किए। ये वाटर एक्सट्रैक्ट है तो आप इसको 2-3 ड्रॉप वैसे भी पानी में डाल सकते हैं, किसी भी पानी के साथ में, पानी चाय दूध हर चीज़ जो लेते हैं आप उसमें मिक्स कर सकते हैं, खाने के साथ डाल सकते हैं। तो वाटर बेस जो तो है ये जो इसका अर्क है, जो एक चीज मैं और पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अर्क है, काढ़ा है, वटी है, तो इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं? और अर्क किस तरह से जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं, वो कैसे ज्यादा बाकी जो वटी है और चीजें हैं बाकी, तो उनसे डिफरेंट है, और क्या इनके अलग अलग बेनिफिट्स हैं? देखिए, वटी जो है वटी काम आती है, वटी को बनाते हैं पाउडर फॉर्म से। पहले जो इसका स्टेम होता है उसको ड्राई करते हैं, फिर उसका पाउडर बनाते हैं, फिर उसको उसको गोली के रूप में बना देते हैं, वो इसकी वटी फॉर्म हो जाती है, पाउडर जो इसकी पाउडर फॉर्म आती है स्टेम की। और जो काढ़ा जो होता है हम नॉर्मल बनाते हैं घर पे उबाल के, इसको पानी के साथ सीधे इनकी जो स्टेम्स होती है उनको उबालते हैं, तो उससे काढ़ा बनता है। अर्क जो बनता है वो बनता है इसका डिस्टिलेशन से। कॉपर का घड़ा होता है, उसके अंदर इसकी स्टीम डिस्टिल्ड होती है, उसको गर्म करते हैं तो जो उसकी स्टीम बनती है उसको डिस्टिल करके उसको प्रिजर्व करते हैं, यानी कि बिना प्रिजर्वेटिव के इसकी स्टीम को इकट्ठा करते हैं, इसकी स्टीम को, भाप जो बनती है इसकी वाष्प को। वो वाष्प जो होती है वो लंबे टाइम तक आप उसको काम में ले सकते हैं। काढ़ा अगर आप बनाते हैं तो काढ़े को आप इंस्टेंट यूज करते हैं क्योंकि आप उसको ज्यादा लंबे टाइम तक रख नहीं सकते। अर्क जो बनता है वो लगभग 3 साल 4 साल भी रहता है, तो उसको कोई परेशानी नहीं है, कोई खराब नहीं होता, वो आसानी से आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए काम में ले पाते हैं। बाकी काढ़ा जो तो होता है वो आप बेसिकली, हाँ, तो एक प्रश्न यहाँ पर ये भी आया है कि जैसा आपने जवाब भी दे दिया उसका डिस्कशन में भी कि किस कंडीशन में गिलोय सबसे ज्यादा हमें बेनिफिट दे सकती है, या पॉजिटिव इफेक्ट्स के रूप में जो पूछ रहे हैं यहाँ पे, कि किस कंडीशन में गिलोय सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? गिलोय काढ़े के फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म जो है गिलोय का वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। पाउडर्ड फॉर्म अगर आप लेते हैं जैसे वटी लेते हैं तो उसमें आपको ज्यादा सेवन करना पड़ेगा उसका, क्योंकि उसमें उसकी जो केमिकल्स हैं उसके गिलोय के वो कम आते हैं पाउडर में। जबकि जब काढ़ा बनाते हैं तो जो काढ़ा जो पानी वाटर के साथ में उबालते हैं कंटेंट लेके, वो 1/4 ही रह जाता है। तो एक तरह से आप उसको कंसनट्रेट कह सकते हैं। जो लिक्विड फॉर्म आती है जैसे एक्सट्रैक्ट आता है, अर्क जो आता है इसका, वो कंसनट्रेटेड होता है, तो उसको आप थोड़ी सी मात्रा में लेंगे तो वो आपको ज्यादा असर देगा, बजाय के
वटी या उसका जो है पाउडर फॉर्म लेने से। पाउडर फॉर्म आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा और ये जो है कंसनट्रेटेड ये आपको कम लेना पड़ेगा, लेने में आसानी रहेगी। जी। तो एक बात तो यहाँ से ये समझ में आ गई है कि जो गिलोय है और तुलसी है उसके अर्क या तो काढ़ा इसका की जो नेचुरल फॉर्म में लिया जाए इसका उतना ही ज्यादा ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। जितना ही प्रोसेस हो जाएगा तो वही प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में उसकी गुणवत्ता कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो होप की जो आप बता रहे हैं कि डिस्टिलेशन के प्रोसेस को अगर सही तरीके से किया जाए तो इसकी जो क्वालिटीज हैं वो जैसा वो पहले रहते नेचुरल फॉर्म में वही बने रहते हैं। तो इससे मैं एक चीज जैसे कि आपने गिलोय का एक प्रोडक्ट आपने दिखाया। अ, अच्छा, यहाँ एक प्रश्न आ रहा है कि किस प्रॉब्लम्स में ये पूछना जो चाह रहे हैं यहाँ पर कि किस किन किन समस्याओं में गिलोय जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद, किन प्रॉब्लम्स में ये हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल है। जैसा आपने जैसे पहले गिलोय बता दिया था तो आप जी। बता दिया था, फिर भी हम एक जी। बार छोटा सा वो बता देते हैं बीच छोटा, क्योंकि गिलोय ज्यादातर काम में आती है जो कॉमन वायरल फीवर जो होता है, कोल्ड जो होती है और जो कॉमन वायरल फीवर होता है उसमें गिलोय का काम में लेते हैं। वैसे गिलोय डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है और बहुत सारे फायदे हम ऑलरेडी इस पे बता चुके हैं कि इसकी बहुत बड़ी लिस्ट है इसकी, क्योंकि ज्यादातर हम इसको जो बुखार आता है, कॉमन जो वायरल होता है, जो कोल्ड की वजह से बुखार आता है, उसके लिए सबसे अच्छी है। इसके सेवन से आपका बुखार 3 दिन में ठीक हो जाता है। 3 दिन भी ज्यादा हो गए, 3 से कम दिन में ठीक हो जाता है। जी। तो बेसिकली ये कहते हैं एक रसायन के रूप में भी है जैसा आपने पहले भी बताया था और जो डायरेक्शन सर ने दिए थे, क्योंकि गिलो एक रसायन है। और रसायन का एक गुण ये होता है कि वो किसी भी औषधि के साथ अगर दी जाए या किसी भी प्रॉब्लम दी जाए तो उस औषधि के गुण को वो बढ़ा देता है। जैसे कि उसका एक नेचुरल प्रॉपर्टी भी है, जब वो किसी भी पेड़ के इर्द गिर्द रहती है तो वो गुणवत्ता है। और जो बुखार वगैरह की चीजें हैं वहां पर ये हमारे लिए हेल्पफुल है। तो बेसिकली हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, यानी कि जो हमारा लिम्फेटिक इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हेल्पफुल है। तो ये बेसिक्स आपने बताया। तो जैसा आपने पहले हमें गिलोय का एक अर्क दिखाया था, क्या आप अपने और प्रोडक्ट जो तुलसी का अर्क है वो भी आप थोड़ा दिखाएंगे ताकि एक चीज समझ में आ जाए कि तुलसी अर्क और गिलोय अर्क अगर आपके पास हो वहां पर अवेलेबल तो। एक्चुअली बाकी के अर्क मैं अभी नेटवर्क के लिए अलग जगह पे हूँ तो मैं बता नहीं सकता आपको फिलहाल। बाकी सारे जो प्रोडक्ट्स जी, हैं कोई दिक्कत नहीं। इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएगी, धीरे धीरे हम अपलोड कर रहे हैं वैसे इसमें। और एक चीज जो जी। मैं और बताना चाहता हूँ कि गिलोय को जो हम काम में लेते हैं, से गिलोय को केवल सिंगल भी काम में लेते हैं, उसके अलावा उसके साथ दूसरी हर्ब्स के साथ में काम में लेते हैं जो इसकी प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देती है। जैसे अड़ूसा है, अड़ाथोड़ा वेसिका, उसके साथ में काम में लेते हैं। उसमें वेसेसिन होता है जो कॉमन कफ कोल्ड के लिए और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी दिखाता है वेसेसिन। मेन प्रोडक्ट है उसका, अड़ूसा का, अड़ाथोड़ा वेसिका। उसके साथ में केलोट्रोपस काम में लेते हैं इसका अर्क बनाने के लिए। जो अर्क बनाते हैं हम उसमें उसमें केलोट्रोपस, अड़ूसा और मेथी, नीम की जो छाल आती है, नीम की छाल, और गिलोय, ये सारी चीज़ों को मिलके हम इसको अर्क बनाते हैं जो काफ़ी हेल्थ। अगर आप काढ़ा भी बनाते हैं तो आप उसमें कुछ नीम की लीव्स डाल सकते हैं, और नीम की पत्तियों के साथ में आप अड़ाथोड़ा वेसिका जो होता है अड़ूसा, उसकी जो पीली पत्तियां होती है, पीली हो चुकी, जो पत्तियां पक चुकी होती है पीली वाली, वो पत्तियां आप उसमें डाल सकते हैं। कुछ पीसेज आप गार्लिक के डाल सकते हैं उसमें, और थोड़ा सा जिंजर अगर आपके पास है, अदरक, तो थोड़ा अदरक। और फिर उसको उबालिए। अगर आपके आसपास में केलोट्रोपस है तो उसकी जो कली होती है, कली के अंदर का जो कंटेन होता है, उसको आप डाल सकते हैं उसमें। 2-3 पीस वो काफ़ी होता है 1 कप के लिए। फिर उसको आप उबालिए, 1/4 जब रह जाए तो उसको आप मीठा करने के लिए उसमें शहद डाल सकते हैं और थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। ये सबसे बेस्ट वे है इसको लेने ओके। का। और कम लेना चाहिए, तो काफ़ी मतलब हीट प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर, काफ़ी गर्मी करता है, इंटरनल गर्मी काफ़ी होती है इसकी जो और जी हाँ, आपने बताया भी था कि जो प्रिकॉशंस होते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ही इनका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इनका प्रॉपर्टी रहता है कि ब्लड शुगर को ये डिक्रीज करता है। तो ये उसी हिसाब से लेना भी चाहिए। तो दीपक जी, आज के टॉक के लिए हम लोग आज यहीं पर थोड़ा विराम लेते हैं। और आज के जैसे हमें एक बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही एक विस्तार से केमिकल कंपोजिशन को डिस्कस करते हुए इस टॉक को रखा। इस तरह से और भी टॉक्स आपके साथ रखेंगे। और जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं और बाद में देखेंगे उसे निवेदन की
इनके पेज है बाली चेती रोज एंड प्रोडक्ट्स, उनको फॉलो करिए। वहां पर और भी चीजें आपको मिल सकती हैं। आप योग कर रहे हैं लिव होलिस्टिक के साथ में, लेकिन आप साथ में होलिस्टिक ड्रग्स का भी सेवन करें, तुलसी, गिलोय और अन्य औषधियों का भी। पिछले बार जैसे हमने गुलाब के विषय में बात करी थी, तो गुलाब सिर्फ और सिर्फ सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, स्वास्थ्य भी उससे आप मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, पिछले आप जो टॉक था उसको आप रिफर कर सकते हैं। साथ ही साथ इनके प्रोडक्ट्स को और आप देख सकते हैं कि आपको अगर मंगवाना हो तो सारे इनके डिटेल्स इनके पेज पर अवेलेबल है। और एक बार फिर से दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ आज के स्टॉक में बने रहने के लिए। यहाँ पर एक और प्रश्न आ रहा है। इस प्रश्न के अगर प्रश्न ले अगर आपको इजाजत है तो आप इस प्रश्न को ले सकते हैं दीपक जी। इसमें ये पूछना चाह रहे हैं, कैन यू प्लीज tell what herbs can be used instantly to prevent diarrhea and bleeding through uh, and part in terms of coagulant. और जैसा कि हम लोग अभी एक टाइम का ड्यूरेशन भी हो गया है, तो हम लोग समय की सीमा को मद्देनजर रखते हैं। इसलिए हमारा दीपक, ड्यूरेशन है। जी आप मुझे जी मैसेज कर दीपक जी, दीजिए, मैं आपको मैसेज करके इसका आंसर दे दूंगा, क्योंकि अब टाइम ड्यूरेशन हो चुका है पूरा, तो उस हिसाब से। अगर आप इसको 1 से 2 मिनट में अगर बता सकते हैं तो इट विल बी वेरी काइंड दीपक जी। 1 से 2 मिनट तो नहीं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये विषय। जी चलिए, तो इसी के साथ ही आज मैं का जो ये सेशन है। मैं हाँ, रुपेश जी को मैसेज कर बताइए दूंगा। दीपक जी। तो आप अगर बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, हम थोड़ा सा ले सकते हैं। आप प्लीज इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें ताकि जो भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं वो थोड़ा सेटिस्फाई होके ही जाए। तो प्लीज। ठीक है, मुझे 1 मिनट दीजिए। तो जैसा कि एक बेसिक सा हम लोग आज के जो टॉक में हम लोग ने जाना, जब तक कि दीपक जी हमें बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो स्वास्थ्य के लिए जो होलिस्टिक ड्रग्स का एक विषय हमने लिया आज यहाँ पर, तो बहुत ही उम्दा था कि हमने जाना कि किस तरह से तुलसी एक घर पे हमारे आंगन में है, लेकिन उसको हम लोग यूज करना नहीं चाहते, तो क्या क्या चीजें यूज करने की हो सकती है, कैसे यूज करने की हो सकती है, कंपोजिशन क्या होते हैं। साथ ही साथ गिलोय के विषय में भी थोड़ा जाना कि क्या है गिलोय, कैसे यूज करना चाहिए, किसको नहीं यूज करना चाहिए, कितना यूज करना चाहिए, प्रिकॉशंस, प्रिवेंशन और उसके कंपोजिशंस को जाना। तो उसी के साथ में हम लोग अपने जीवन में इसको इंक्लूड करें और स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। दीपक जी। वैसे डायरिया के लिए हम जो प्रिफर करते हैं, डायरिया में वैसे हर्ब्स के लिए गुलकंद काम में लेते हैं। डायरिया में ज़्यादातर हम जो प्रिफर करते हैं, हमारे पास अवेलेबल होता है गुलकंद, तो गुलकंद ठंडक करता है इंटरनल। उसके अलावा आप जो आम आते हैं, अभी आम का सीजन गया लेटेस्ट में, तो उसकी गुठली जो होती है, आम की गुठली, ड्राइड गुठली, उसको पीस के आप उसका सेवन कर सकते हैं, गुठली का। से हमारे यहाँ आसपास के मार्केट में गुठली भी मिलती है, सूखी ड्राइड की हुई पीस में, आप उसको खा सकते हैं सीधा। मार्केट में शायद आप कर पता करेंगे तो गुठली मिलेगी उसकी, ड्राई की हुई। और बाकी उसकी गुठली आती है। और बाकी डायरिया में आप नॉर्मल नींबू पानी वगैरह ले सकते हैं, नींबू की शिकंजी, और ये कॉमन काम में आती ही है।